रहीम मोटम यूसीएमओज और एरियन चार्जेस। आज का हमारा टॉपिक है टीक्यूए, ट्रेनिंग क्वालिटी असेसमेंट। हर कंपनी से पहले पोलियो टीम्स की ट्रेनिंग की जाती है। उस टीम्स की ट्रेनिंग को मॉनिटर करने के लिए पीओसी से और एनओसी से ऑब्जर्वर आते हैं। वो ऑब्जर्वर चेक करते हैं कि आपकी टीम की ट्रेनिंग की क्वालिटी कैसी है। आया आप इस कैंपेन के अंदर टीम्स को सही तरह ट्रेन कर चुके हैं, कर रहे हैं, और वो आपकी तमाम चीज़ें चेक करेंगे कि वाकई आप कैंपेन के अंदर जाने के काबिल हैं या नहीं हैं। इसमें उन्होंने ये 27 इंडिकेटर्स हैं, ये उन्होंने बता दिए हैं कि वो किस क्वालिटी पे, किस पॉइंट पे क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे। उसके आगे उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी बता दिए हैं। एक एक पॉइंट्स को मैं डीपली आपको बताऊंगा ताकि आप जो है ट्रेनिंग क्वालिटी असेसमेंट के अंदर पास हो। 75 से अबव मार्क्स वाला पास होगा, उससे बिलो जो होगा वो फेल हो जाए। सबसे पहले आप लोगों ने पहला पॉइंट देखें, ये देखिए सबसे पहला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें यह है कि इज द सेशन एज पर ट्रेनिंग शेड्यूल, डेट एंड टाइम शेयर्ड बाय। ठीक है, जो आपने शेयर की है, आप इस कैंपेन से पहले आप लोग अपना वेन्यू, टाइम और डेट डिस्ट्रिक्ट को शेयर कर देते हैं कि हमने फलां डेट को फलां वेन्यू के अंदर हमने इतने बजे ट्रेनिंग रखनी है। प्लीज़ उसको चेक कर लें। ट्रेनिंग जब प्लान तैयार हो जाता है उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर यूसीएमओस को वो फाइल शेयर करता है। यूसीएमओस अपना वेन्यू, अपना टाइम और डेट उसको चेक कर लें दोबारा। अगर उसमें करेक्शन है तो करेक्शन कर लें, क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जर्वर उस डेट और वेन्यू टाइम पे पहुंच गया और आपने कहा नहीं मेरा तो वेन्यू चेंज था, कंप्यूटर ऑपरेटर ने वेन्यू चेंज नहीं किया, तो वो सिंपली आपको 0 मार्क्स दे देगा, वो चुप करके चला जाएगा। ये एम्बेरसमेंट फील होती है कि आपने ट्रेनिंग का जो उन्होंने प्लान आपने जो शेयर किया है, या जो आपने एक दफ़ा प्लान उसको शेयर कर दिया कंप्यूटर ऑपरेटर को, कंप्यूटर ऑपरेटर ने इन रिटर्न आपको एक प्लान शेयर किया कि ये देखिए ये आपका प्लान है। यूसीएमओ की इतनी तौफीक नहीं होती कि उसको पढ़ लें। बराए मेहरबानी तमाम यूसीएमओ उसको पढ़ें, उसका वेन्यू और अपना टाइम चेक कर लें कि वाकई वो आया, हमारी टीम ट्रेनिंग का जो वेन्यू है वो ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो उस पर आपको उसके बाद ऑब्जर्वर जब जाएगा वो आपको कॉल करेगा तो वो आपका 3 मार्क्स दे देगा। उसके बाद अगला पॉइंट है इज द यूसीएमओ प्रेजेंट। ये देखिए लिखा हुआ इज द यूसीएमओ एंड यूसी पार्टनर स्टाफ। यूसीएमओ भी होना चाहिए और यूसी पार्टनर स्टाफ, जहाँ पे पार्टनर स्टाफ मौजूद है डब्ल्यूएचओ, कॉमनेट, उसके तमाम मेंबर्स, सीएम, सीबीओ, यूसीपीओ, जो जो उनका आपका पार्टनर स्टाफ है, यूसीएमओ और पार्टनर स्टाफ अवेलेबल है, प्रेजेंट है और फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रेनिंग को। अगर वो फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आपको यस और वो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल एरिया इंचार्जेस पार्टिसिपेटिंग टीम्स। अगला पॉइंट 3 नंबर है ऑल एरिया इंचार्ज पार्टिसिपेटिंग टीम्स रिमाइंड प्रेजेंट एंड को फैसिलिटेटेड द ट्रेनिंग। क्या तमाम एरिया इंचार्जेस जो उन टीम्स के हैं रिमेंड प्रेजेंट हैं, वो मौजूद हैं और वो अपनी टीमों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। को फैसिलिटेटिंग द ट्रेनिंग, टीमों की जो ट्रेनिंग हो रही है उसको को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसमें मदद फराहम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तमाम एरिया इंचार्जेस का प्रेजेंट होना लाजमी है। यस, तो वो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल है, बिल्कुल आसान है। पेपर आपका आउट हो चुका है, आपने बस इन पॉइंट्स को नोटिस करना है, नोट करना है, सुनना है और इस पर अमल करना है, तो आपका टीक्यूए पास होगा। एनआईडी अक्टूबर के अंदर एनआईडी अक्टूबर के अंदर भी हमारी 2 यूनियन काउंसिल्स फेल हुई थी टीक्यूए में, जो पूरे पंजाब के अंदर एक एम्बेरसमेंट फील होती है कि इन लोगों को हमने बताने के बावजूद भी फेल हो जाए तो फिर तो बहुत बुरी बात है। उसके बाद अगला देखें, अगला पॉइंट ये आ जाता है टोटल एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेशन। अब डिजिट्स आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट देखें, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट प्रेजेंट इन द सेशन मस्ट लेस देन 30। 30 जो मेंबर्स होते हैं उससे कम होने चाहिए। ट्रेनिंग्स की अगर आपके पास 20 टीमें हैं तो आपके नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट कितने हो गए? 40। तो आप इनको 2 सेशन में करें 20-20 का। ठीक है, अगर आपके पास 15 टीमें हैं तो आप उसको
सेशन कर सकते हैं। वो एक टीम में 2 मेंबर्स होते हैं, तो 30 पार्टिसिपेंट आप उसको कर सकते हैं। अगर आपकी 10 टीमें हैं फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 50 टीमें, 60 टीमें, 100 टीमें, तो आप हर सेशन करेंगे, मुख्तलिफ सेशन, और उसका प्लान आपने शेयर करना है। फॉर एग्जांपल एक एरिया इंचार्ज है, वो एक यूसीएमओ है, उसके बाद 4 एरिया इंचार्जेस हैं। तो हर एरिया इंचार्ज के पास अगर ज़्यादा टीम है तो वो मुख्तलिफ जगह पे सेशन करे और उसका एक प्लान शेयर करे यूसीएमओ को। वही प्लान जो है वो आगे शेयर करें। एक यूनियन काउंसिल है, एक यूनियन काउंसिल के अंदर अगर 2 यूसीएमओ है, 3 यूसीएमओ है, तो हर यूसीएमओ अपनी अपनी ट्रेनिंग का अलग अलग वेन्यू शेयर करे, और अलग अलग वेन्यू शेयर करने के बाद वो उसको बताए कि मैं इस वेन्यू पे इधर इतने हमारे पार्टिसिपेंट होंगे, वो शेयर करें। ठीक है। अगला पॉइंट है, इज द अटेंडेंस मैचिंग विद द, वेरी गुड। 5 नंबर उसके ऊपर वाले के पॉइंट्स के हैं कि पार्टिसिपेंट अगर आपके 30 से कम होंगे तो आपको वो 5 नंबर दे देगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, इज द अटेंडेंस मैचिंग विद द नेम्स ऑफ माइक्रो प्लान। अब वो आपसे माइक्रो प्लान लेगा, माइक्रो प्लान के अंदर उन बंदों के नाम चेक करेगा जिनका नाम मैच होगा उस ट्रेनिंग में। टीम नंबर अगर आपकी 1 से 8 तक आई हुई है तो 1 से 8 तक की वो चेक करेगा कि उनके नाम माइक्रो प्लान पे मैच है या नहीं है। अगर नाम मैच है, एनआईसी मैच है, उनसे एनआईसी लेके वो चेक करेगा। अगर मैच है तो वो आपको 5 नंबर देगा। ये लाजमी चेक कर लें प्लीज़ कि ये पॉइंट्स आपका माइनस नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट अटेंडिंग ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कितने लोग पहली दफ़ा ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद, आर द न्यू पार्टिसिपेंट प्रायोरिटाइज फोकस बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या जो नए पार्टिसिपेंट आए उनको प्रायोरिटाइज किया है, उनको आपने फोकस किया है, उन पर तवज्जो दी है, उनको बता रहे हैं, बार बार उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनको सिर्फ एक कोने पे बिठा दिया गया है, जी इनको तो हमने लगाना ही नहीं है, बस इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने तो अपने ट्रेन बंदे ही लगाने हैं। ठीक है। अगर आपने उनको बुलाया है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर आपके पास कोई मेंबर शॉर्ट हो जाता है तो बराए मेहरबानी उनको ऐसे तरीके से ट्रेनिंग दें कि वो आपकी कंपेन्स के अंदर कंपेन को अच्छे तरीके से कर सकें। हम लोगों ने जो पार्टिसिपेंट हैं माइक्रो प्लान से मुताबिक ही बुलाते हैं। अब आपने उनका माइक्रो प्लान के अंदर नाम लिख दिया न्यू पार्टिसिपेंट का, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि माइक्रो प्लान पे उनका नाम आ गया। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास अगर 8 टीमें थी और उनके आपने 16 मेंबर्स बुलाए हुए थे, तो आपने 2 मेंबर्स फालतू बुला लिए हैं एक्स्ट्रा, ताकि उनको स्टैंड बाय रखने के लिए अगर आपने बुलाया है तो वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन आपने माइक्रो प्लान के आपने 16 के बंदों को पूरा करना है और उसके बाद आपने ऑब्जर्वर को बताना है कि ये 2 पार्टिसिपेंट जो हैं ये हमने एक्स्ट्रा बुलाए स्टैंड बाय के लिए, और उनको बताना है कि अगर कंपेन के अंदर हमारा कोई भी इशू होता है, कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट शॉर्ट होता है, तो हम इन 2 बंदों को जिनको हमने ट्रेनिंग दे दी है इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बुलाने आपने माइक्रो प्लान के मुताबिक ही लोग हैं, लेकिन आप स्टैंड बाय तौर पर आप अपने मेंबर्स बुला सकते हैं। उनको आप सही तरह बता रहे हैं यस, ये देखिए इसके आपके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है, स्पेशियस वेन्यू, अप्रोप्रिएट लाइटिंग, फैन। अच्छा, ये इसके पॉइंट का एक नंबर है। देखिए उसने लिखा हुआ है कि स्पेशियल वेन्यू मतलब नुमाया वेन्यू है, उसके ऊपर वहाँ पे लाइटनिंग है, लाइटनिंग मतलब कि हर चीज़ नज़र आ रही है या नहीं आ रही, फ़ैन मौजूद हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ के अंदर वो ये चीज़ चेक करते हैं कि वहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके लिए टॉयलेट मौजूद है, ड्रिंकिंग वाटर मौजूद है, नॉइज़ पॉल्यूशन तो नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं हो रहा। कुछ टीमें, कुछ जो एरिया इंचार्ज यूसीएमओज़ हैं वो स्कूल्स के अंदर ट्रेनिंग रखते हैं। स्कूल्स की ट्रेनिंग जो है वो आपने स्कूल टाइमिंग के बाद रखनी है, क्योंकि वहाँ स्कूल के बच्चों का शोर आ रहा होता है, उसके बाद या उसके साथ आप लोग ट्रेनिंग रख लेते हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है। उन्होंने क्लियर कर बता दिया कि स्कूल्स की ट्रेनिंग जो है वो आपने स्कूल टाइमिंग के बाद रखनी है, ताकि किसी किस्म की ट्रेनिंग के अंदर नॉइज़ पॉल्यूशन ना हो। यस है, और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, चेयर बेंचेस मौजूद हैं या नहीं वो आप लोग चेक कर लेंगे, उनको उसके अगर मौजूद है तो वो आपको 4 मार्क्स दे देंगे। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल,
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल। ट्रेनिंग मटेरियल में क्या है, प्रिंट आउट अपडेटेड टीम ट्रेनिंग एजेंडा, प्रेजेंट फॉलो टीम्स। ये देखिए जो आपके पास प्रिंटेड एजेंडा मौजूद है, प्रेजेंट है, फॉलोड हो रहा है, टीम ट्रेनिंग में एजेंडा जो ट्रेनिंग का एजेंडा है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, यस 5 मार्क इसके मिल जाएंगे आपको। ऑपरेशनल शीट रूट मैप्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, क्या ऑपरेशनल शीट मौजूद है, रूट मैप मौजूद है और वो टीम्स को पार्टिसिपेट बता रहे हैं, ऑपरेशनल प्लान मौजूद है उस टीम्स का, उसका रूट मैप अपडेटेड, टीम रूट मैप अपडेटेड ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए। गुज़श्ता मुहिम के ऑपरेशनल प्लान और शीट्स नहीं होनी चाहिए, मैप्स जो आप अगली कंपेन करने जा रहे हैं उसी का मटेरियल होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, टैली शीट और पेनाफ्लेक्स शीट्स अवेलेबल हैं, टैली शीट और पेनाफ्लेक्स आपके वो नुमाया हुए हैं या नहीं हुए हुए। उसके बाद इसके भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, वो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। वैक्सीन कैरियर विथ आइस पैक वायल्स, वैक्सीन कैरियर विथ आइस पैक, कूल आइस पैक आपके मौजूद हैं, वायल्स मौजूद हैं बीच के अंदर, उसके अंदर ड्रॉपर्स हैं, जिप लॉक है। वायल्स आपके पास, वायल जो है वो एम्प्टी वायल नहीं होनी चाहिए। पोलियो कंपेन के अंदर जो वायल यूज़ होती है, BOPV यूज़ होती है, या उस कंपेन में जो भी यूज़ हो रही है वो आपने वही वाली रखनी है। और आपने वायल्स का VVM हर चीज़ चेक कर लेनी है कि आया यूजेबल है या नहीं है। आपने एम्प्टी वायल्स नहीं रखनी। डिमोन्स्ट्रेशन के लिए भी आपने पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो रियल पिलाने हैं, कोई भी पानी उसके अंदर डाल के नहीं पिलाना, बराए मेहरबानी, ठीक है। उसके बाद यस, तो आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिंगर मार्कर्स मौजूद हैं, इसके भी आपको फिंगर मार्कर भी जो आप उस कंपेन में यूज़ करने जा रहे हैं वही फिंगर मार्कर होने चाहिए, उसका बैच नंबर होगा और वो आप लोग जो डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, फिंगर मार्क्स जो टीम्स आपस में करेंगी वो चेक बताएंगी कि ये देखिए हमने फिंगर मार्क्स कर लिया है। हर टीम मेंबर एक दूसरे के फिंगर पर फिंगर मार्क करेगा और बताएगा ये देखिए हमने फिंगर मार्क्स इस तरीके से करने हैं। उसके 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। DDM कार्ड कॉपी, DDM की कार्ड की कॉपी अवेलेबल है। अगर DDM कार्ड की कॉपी अवेलेबल है, चॉक, बोर्ड मार्कर, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। DDM कार्ड की कॉपी का अवेलेबल होना लाजमी है, क्योंकि आपने टीम्स को बताना होता है कि आपकी जो रकम है वो आपके DDM कार्ड के ऊपर आती है और डायरेक्ट आपको पहुंचती है। इसमें किसी भी UCM और एरिया इंचार्ज के पास कोई रकम नहीं आती। बराए मेहरबानी टीम्स को DDM के बारे में क्लियर बताना होता है। इसमें आपने यस करेंगे और आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अदर स्पोर्ट्स आइटम, दूसरे स्पोर्ट्स के आइटम्स के फ्लिप कार्ड्स, IPC बोर्ड, ब्रोशर, ये तमाम चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की होती हैं वो आपकी वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद की एजेंडा, उसके बाद की एजेंडा आइटम्स फॉलो टू बी ट्रेनिंग। 16 नंबर पॉइंट्स पे आ गए हम लोग। 16 नंबर पॉइंट के पोलियो इंट्रोडक्शन। उसके बाद पोलियो इंट्रोडक्शन टीम्स को UCMO और एरिया इंचार्ज ने करवाया है। पोलियो इंट्रोडक्शन, पोलियो क्या है, पोलियो के बारे में तमाम बातें बताई हैं। मोटिवेशनल सेशन कि वो टीम्स को मोटिवेशनल सेशन दिया है UCMO और एरिया इंचार्ज ने कि आप लोगों की ही वजह से पोलियो का जो सैंपल है नेगेटिव होता है, वो टीम्स की ही वजह से नेगेटिव होता है। टीम्स अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग कंपेन करती हैं जिसकी वजह से ही नेगेटिव सैंपल होता है। और पोलियो केस ना आने की भी वजह यही है कि टीम्स जो पोलियो ड्रॉप्स पिला रही हैं वो ठीक हैं और हमारे पास अभी भी कोई पोलियो केस अगर हमारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया तो इस बात की गारंटी है कि आप लोग जो पोलियो के ड्रॉप्स पिला रही हैं टीम्स, वो बिल्कुल बच्चों को ठीक पिला रही हैं ताकि उनको मोटिवेशन किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो काम को अच्छे तरीके से कर सकें। करंट अपडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास सैंपल नेगेटिव है या नहीं पॉजिटिव है, वो तमाम बातें बतानी होती हैं कि हमारे पास गुज़श्ता मुहिम जो सैंपल है मंथ का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उनको बताना होता है। प्रोविंस के बारे में बताना होता है, कंट्री के बारे में बताना होता है कि हमारे पास
प्रोविंस के अंदर कितने केस हो गए। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी आ जाते हैं। -5 का मतलब ये है कि आपने अगर वो आपने पोलियो इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया पोलियो को, मोटिवेशनल सेशन नहीं दिया, करंट अपडेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस कंट्री की नहीं बताई, तो आपके -5 हो सकते हैं। एरिया इंचार्ज एंड टीम सिट टुगेदर डिस्कस ऑपरेशनल प्लान। उसके बाद आपका 17 पॉइंट्स है। देखिए एरिया इंचार्ज एंड टीम साथ बैठेंगी, डिस्कस करेंगी एरिया ऑफ वर्क को। यूसी एरिया इंचार्ज उनको बताएगा कि आपकी ऑपरेशनल शीट है, इसमें आपका टारगेट कितना है, आपके एमएमपी का टारगेट कितना है, आपके मूवमेंट रूट एंड सीवीएस और ईच डे आपने किस मूवमेंट से मूव करके जाना है, कौन सा आपका सीवीएस है, आपने कहाँ बैठना है। ये तमाम बातें एरिया इंचार्ज टीम के साथ बैठकर एक टेबल के ऊपर उसको हर टीम मेंबर्स को अलग अलग बताएगा, उसको समझाएगा कि आपका पहले दिन का इतना टारगेट है, उनको याद दहानी करवाएगा आपके छोटे बच्चे इतने, बड़े बच्चे इतने, सबसे पहले अपने स्कूल में जाना है, अगर उसका स्कूल नहीं है, झुग्गियाँ हैं तो झुग्गियों में जाना है। ये तमाम बातें एरिया इंचार्ज अपनी टीम्स को बिठा के करेगा, उसको बताएगा। इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इंडिकेटर में 1 से लेकर 10 तक। अगर हर एरिया इंचार्ज अपनी हर टीम्स को अलग अलग ग्रुप्स बनाकर बैठेगा, उनको ये बातें बता रहा होगा, ऑब्जर्वर इसको नोट करेगा, तो आपको वो 10 मार्क्स दे सकता है। बराए मेहरबानी हर एरिया इंचार्ज अपनी टीम्स को बिठाए और उनको बताए। उसके बाद आगे देखें कंपाइलेंस टू स्टॉल अप्रोच। उसके बाद स्टॉल अप्रोच के बारे में आपको बता रहे हैं कि स्टॉल करने चाहिए। फॉलोइंग स्टॉल प्लेस विद अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, तमाम स्टॉल जो है वो एक डिस्टेंस पे होने चाहिए। फैसिलिटेटर असाइंड टू ईच स्टॉल, हर स्टॉल के ऊपर एक फैसिलिटेटर मौजूद होना चाहिए। टीम विजिटिंग ईच स्टॉल एंड परफॉर्म कंपेन टास्क इन ऑर्डरली मैनर, एक एरिया इंचार्ज हर स्टॉल के ऊपर एक एक मेंबर होगा, एक एक एरिया इंचार्ज होगा, जो कोई भी मेंबर्स होगा जो स्टॉल के बारे में उनको ब्रीफ कर रहा होगा। जब एक एरिया इंचार्ज अपने ग्रुप को तमाम चीज़ें ऊपर बता चुका होगा, तमाम ट्रेनिंग दे चुका होगा, उसको हाउस होल्ड एमएमपी तमाम बता चुका, फिर वो एरिया इंचार्ज अपने पूरे ग्रुप को लेकर वो पहले स्टॉल पे जाएगा। देखिए सब उसके स्टॉल्स कौन कौन से होते हैं। आईपीसी का स्टॉल है, अगर आईपीसी का स्टॉल मौजूद है तो उसको ग्रेड दिया गया उन्होंने 3 तक। उसके बाद वैक्सीन एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ वैक्सीन परफॉर्मिंग एवरी टीम मेंबर। उसके बाद वो एरिया इंचार्ज अपनी टीम्स को स्टॉल पे लेके जाएगा, पहले स्टॉल पे आईपीसी पे लेके जाएगा, उनको बताएगा कि आईपीसी में कौन कौन से सवाल होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस के बारे में उनको तमाम बातें बताएगा। उसके बाद वो वैक्सीन एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट वाले स्टॉल पे लेके जाएगा, प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन परफॉर्म बाय एवरी टीम। उसके बाद वो उनको बताएगा कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएगी टीम अपने दूसरे मेंबर्स को और बताएगी कि आपने कौन सा एंगल रखना है 45 के एंगल से। ये तमाम चीज़ें ऑब्जर्व हो रही होंगी, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने एक एरिया इंचार्ज जब एक स्टॉल पे जाएगा तो दूसरा एरिया इंचार्ज जो है वो चुप करके उसको अपने ऑब्जर्व करे, वो किसी और स्टॉल के ऊपर ना जाए जब तक एक एरिया इंचार्ज अपने तमाम स्टॉल्स को विजिट नहीं कर चुका होगा, वो वापस आके अपनी सीटों पे बैठ नहीं जाएगा। उसके बाद दूसरा एरिया इंचार्ज उठकर अपनी टीमों को हर स्टॉल के ऊपर लेके जाएगा। मैनर्स के साथ जाने का मतलब यही है, ये ना हो कि एक एरिया इंचार्ज अपने टीम्स को आईपीसी वाले स्टॉल पे लेके चला जाए और दूसरा एरिया इंचार्ज अपनी टीम्स को वैक्सीन लॉजिस्टिक वाले स्टॉल पे लेके चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक एरिया इंचार्ज जब अपने तमाम टीम्स को तमाम स्टॉल्स का विजिट करवा चुका होगा, उसके बाद आपने दूसरा एरिया इंचार्ज जो है वो अपनी दूसरा एरिया इंचार्ज फिर वो शुरू से अपनी टीमों को विजिट करवाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ फिंगर मार्किंग डन बाय एवरी टीम मेंबर। देखें पार्टिसिपेट ऑफ फिंगर मार्किंग, हर टीम मेंबर ने अपनी फिंगर के ऊपर मार्क करना है, ठीक है। टेली शीट को फिलिंग करने का जो आप लोगों का स्टॉल होगा उसके ऊपर पेनाफ्लेक्स के ऊपर टेली शीट फिल करवाई जाएगी। उन टीमों को बताया जाएगा कि आपने किस तरह टेली शीट फिल करनी है। टीम मेंबर्स, टीम लीडर और टीम जो मेंबर होते हैं दोनों को टेली शीट फिल करना आनी चाहिए, ठीक है। डोर मार्किंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस एवरी टीम मेंबर, हर टीम मेंबर, देखिए एवरी टीम मेंबर आप क्लियर कर लिखा हुआ है कि ये ना हो कि टेली शीट भी हर टीम मेंबर फिल करेगा। हर टीम मेंबर का मतलब ये है कि टीम लीडर और टीम मेंबर दोनों फिल करेंगे टेली शीट भी, दोनों करेंगे डोर मार्किंग भी।
इसमें ये नहीं है कि टीम मेंबर करेगा या टीम लीडर करेगा, नहीं, दोनों एवरी टीम मेंबर लिखा हुआ है, क्लियर कट। उसके बाद AFP इंक्वायरी, AFP का आपके पास वो स्टॉल लगा हुआ है। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ AFP की कैसे रिपोर्ट करना है उसके बारे में, 0 डोज चिल्ड्रन को रिकॉर्डिंग बतानी, और DDM का स्टॉल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारे स्टॉल हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑडियो, वीडियो, एनी प्रिंट रिसोर्स, ये शिप। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स होने के बाद उसके बाद हमारे पास EOC से हमारे पास वीडियोस शेयर होती हैं। वो वीडियोस आप लोगों ने टीम्स को दिखानी है, उसी टाइम ऑन करवानी है उनके मोबाइल्स के ऊपर, उनको बताना है कि ये आप वीडियोस देखें। हर टीम मेंबर अपने साथ एक हैंड फ्री ले आए साथ, ठीक है, लाजमी लेके आए, ताकि वो अपने ईयर्स के अंदर लगाकर सेपरेटली सुने, उनकी तमाम बातें सुने। टीम्स क्या करती हैं कि वो बस वीडियो देखती हैं, उसको पॉज करती हैं और फ्रंट कर देती, छोड़ देती हैं। वीडियोस के अंदर जो मैसेज दिया गया होता है उसी के बारे में ऑब्जर्वर जो है उनसे पूछता है कि आपने वीडियो देख ली है, तो आप हमें बताएं कि इस वीडियो में ग्रे हाउसेस का क्या मतलब है, इस वीडियो के अंदर जो आपको बताया गया उसमें क्या मतलब है। जब वीडियो टीम्स ने देखी नहीं होगी तो वो उनको क्या जवाब देंगी। उसके बाद मॉक एक्सरसाइज होगी, मॉक एक्सरसाइज फील्ड के अंदर की जाएगी। उसके बाद एरिया इंचार्ज जो है वो एक गली के अंदर ले जाएगा, उसके अंदर उनको बताएगा कि आपने नॉक करेगा दरवाज़ा, जो जिस तरह टीम जाती है नॉक करती है, अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं, आपके 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, वो तमाम सवालात जो हैं वो मॉक एक्सरसाइज के अंदर किए जाएंगे। IPC तमाम सवालात करेंगी और उनको बताएगी कि हमारी कंपेन्स कब से कब तक स्टार्ट है। ये तमाम एक्सरसाइज मॉक एक्सरसाइज की भी वो ऑब्जर्वर नोट करेगा। उसके बाद नॉलेज असेसमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो ऑब्जर्वर जो है वो 3 मेंबर सेलेक्ट करेगा। उन 3 मेंबर्स से वो एक मेंबर्स जो है वो न्यू मेंबर सेलेक्ट करेगा, उसके बाद और 2 मेंबर्स जो है वो पुराने सेलेक्ट करेगा। विथ एटलीस्ट 1 न्यू मेंबर इफ प्रेजेंट शेल बी रैंडमली सिलेक्टेड बाय सर्वेयर एंड एवुलेटेड IPC। उसके बाद IPC से सवाल करेगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस करेगा, फिंगर मार्किंग के बारे में पूछेगा, टेली शीट के बारे में पूछेगा, डोर मार्किंग, वो तमाम सवालात उससे करेगा 3 मेंबर से। उन 3 मेंबर से सवाल करेगा। एक देखें, नॉलेज असेसमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड फर्स्ट मेंबर, अगर वो फर्स्ट मेंबर ने उसको सवाल जवाब ठीक दिए तो 4 नंबर उसको, अगर सेकंड मेंबर ने भी जवाब ठीक दिया तो उसको भी 4 नंबर, अगर थर्ड नंबर ने भी जवाब दिया तो आपको 4 नंबर। अगर इस तमाम पॉइंट्स को आप देखें, बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप इसको समझें। अगर आपके पास ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपका TQA कभी भी फेल नहीं होगा। बराए मेहरबानी इन तमाम पॉइंट्स को देखें, समझें और इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया।